तुम्हारे भाई को इसी ने मार डाला था। ये जानकर भी मैंने उसे कुछ नहीं किया, सोच रहे हो ना? मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा था, मगर पहले भी इसी तरह गुस्से में आकर मैं अपनी जिंदगी खो चुका हूं। तुम जिसे जानते हो वो एक बेवड़ा और नासमझ बाप है। पहले मैं शराब बनाता था। अगल बगल के गांव में मेरे शराब के बहुत ग्राहक थे, इसलिए दूसरे शराब बनाने वालों से मेरा मालिक ज्यादा पैसा कमाता था। शराब बनाना गलत है ये मैं जानता था, लेकिन उस वक्त जो भी काम मिला उसी से जिंदगी की गुजर बसर चलती थी। और मेरे मालिक शंकर भैया, मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी बात मानते थे, मेरे कहने पे चलते थे। वो कौन है? ये बहुत दिनों से काम के लिए आ रहा है, तो मैं चाह रहा था ये हमारे साथ काम करे। ये बहुत पढ़ा लिखा है, कितने में बेचना है, चावल कितना, शक्कर कितना, कितना लेना देना है, तो हिसाब के लिए इसको रख लेते हैं। पढ़ा लिखा लड़का है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन एक अनजान आदमी को हम कैसे काम पर रख सकते हैं? अपनी जो मालकिन है ना, उन्हीं के गांव का ही है। अगर पूछताछ करोगे तो रिश्तेदार निकलेगा। रहने के लिए जगह नहीं है कह रहा है, तो आपकी हिफाजत के लिए आपके घर पर ही रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, इसे 2 महीना काम पर रख कर देखते हैं। ठीक है। सुनो सीनू, मैंने मालिक से बात कर ली है। उन्होंने कहा तुम्हें काम पर रख लो, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, यहाँ पर काम पर रखने के बाद तुम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या घमंड मत करना, समझे ना? काम दिलवा कर मेरी बीवी बच्चों का पेट भर खाने का इंतजाम किया है, ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा। घमंड आने की कोई बात ही नहीं है नरप्पा। अरे खाने के लिए घर आ जाऊंगा। ठीक है। हे, तुम ये सब काम क्यों करते हो? तो क्या हुआ मालिक, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 दिनों में कलेक्टर साहब के पास जाकर बात करके आता हूँ। उससे कह देना वो सब उसे ही मिलेगा। ठीक है? ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। हे, अरे कपड़ा तो पहन ले। ठीक है मालिक। सीनू, क्या है ये? इस घर में लड़कियां रहती हैं, नंगे बदन मत घुमा करो। कपड़े हो तो मैं जरूर पहन लेता मालकिन। अब मालिक का कोई पुराना कपड़ा हो तो मुझे दे दो ना मालकिन। अरे लेकिन वो लोग तो पैंट और शर्ट पहनते हैं। मैं भी पैंट शर्ट पहन लूंगा मालकिन। अच्छे से साफ कर उधर। नमस्ते मालिक। साफ करवा रहा था मालिक, बहुत अच्छे से साफ करता है। जा देख करा कलेक्टर शहर में है कि नहीं? ठीक है। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए। भूपति स्वामी के खिलाफ आवाज उठाओगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे क्या? देखा ना कैसे पिटाई कर दी तुम्हारी। 4-5 बड़े लोगों की सुविधा के लिए हम जैसे छोटे लोगों की बलि। ये है मेरा भाई मुनप्पा, ये जमींदारों के खिलाफ लड़ते रहता है। लड़ाई होती है जमीन के लिए, उन्हें मिलने वाले पैसों के लिए और खाने के लिए। भैया इनके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भैया का साथ नहीं अपने देते। लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तुम कहते तो हो हमारी भलाई के लिए सब कर रहे हो, पर मेरी बेटी को देखने के लिए जो लड़के वाले यहाँ आ रहे थे वो आधे रास्ते से वापस चले गए तुम्हारा नाम सुनकर। जाए तो जाए, जाने दो। हमारे जैसा दम है क्या उन लोगों में? मैं मेरे भांजे से उसकी शादी करवा दूंगा। ऐसी फालतू बात करने के लिए तुमको और मारना चाहिए। उसके साथ शादी करवा के दीदी के जैसे इसको भी तकलीफ देना चाहते हो? क्यों नरप्पा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? अपने बड़े भाई से जरा इज्जत से बात किया कर। हाँ, ये सच है कि ये बड़ा भाई है, लेकिन इसकी घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ये महिलाएं हमारे भरोसे हैं। जब कुछ लोगों ने जमीन हड़पने की कोशिश की, तब मेरे भाई ने वकील वरदराजन के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। ये बात बड़े लोगों को पसंद नहीं आई। इस जिले में लगभग 2400 एकड़ सरकारी जमीन है। आप लोगों ने उस पर कब्जा किया है, ऐसा इनका कहना है। ये क्या कलेक्टर साहब, ये लोग कुछ कहें तो आप हमें बुला के इन लोगों के सामने हमारा अपमान कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले भला आप कौन होते हैं? कलेक्टर साहब की बात मान लीजिए। वकील साहब, हम लोग जमीन को इकट्ठा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें इन भिखारियों की जमीन की क्या जरूरत है? तुम लोग कैसे इकट्ठे किए हो? हाँ, तेरी तो चुप कर दो। रुक जाओ, तेवर नहीं। पीछे जाओ। सब लोग शांति से बैठो। चलो बैठो। आप समझदार लोग हैं, ये सब क्या है? दरअसल इन्हें अपनी जमीनें चाहिए, ये समझौता नहीं करना चाहते। अगर आप इन्हें इनकी जमीनें इन्हें लौटा देंगे तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मामला कोर्ट में गया और सरकार बीच में आ गई तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुनो, सरकार हम ही चला रहे हैं, ये जानते हो ना? और उसी सरकार में से अगर कोई न्याय वाला आ जाए तो क्या होगा? सर, ये जमीन हमने मेहनत की कमाई से ली है। तुम लोगों ने कौन सी मेहनत की है? शादी बीमारी के लिए उधार लिया तो उसके साथ ब्याज लगाकर जमीन हड़प ली, तो उसके बाद फिर ये अनाज कैसे खरीद लिया? चाहे कैसे भी खरीद लिया सर। जमीन ठीक करके हमने बंजर जमीन पर फसल उगाया सर। जमीन ठीक करने वाले आप कौन है? इनकी मर्जी से ही आपने किया। काफी फायदा उठा चुके हैं आप, बस बहुत हो गया। अब ये लोग अपनी जमीनें मांग रहे हैं तो इन्हें दे दो, यही ठीक है। उस जमीन के लिए हम जान भी दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जमीन आपकी नहीं है और आप जान देने की बात कर रहे हैं? समझदारी नहीं है ये। सर, हमें कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। अगर उस वकील को हमने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो वो हम लोगों की सारी जमीनें छीन लेगा हमसे।
है नरप्पा, जी मालिक। उस गुरु भाई ने त्योहार के लिए हमसे सामान लिया था, अभी तक पैसे नहीं दिए। जाओ उससे पैसे लेकर आ। ठीक है, चल मेरे साथ। उस वक्त शंकर भैया ने मुझे वहाँ क्यों भेजा मुझे समझ में नहीं आया। उस लॉयर को छोड़ो भाई, वो किसी की कोई भी समस्या हो बुलाने पर चला जाता है। गांव वालों ने उसे बुलाया था तो वो वहां गया था, लेकिन पहले हमें यहाँ किसने लाया है वो जानना है। और कौन मालिक? ये सब तो नरप्पा के भाई ने ही किया है। कोई भी हो, अरे भाई सबका समय आता है, मैं बाद में बताता हूँ, बस तुम तैयार रहना। पिक्चर बहुत अच्छी है। हाँ। बाजू वाली ज्योति दीदी ने कहा। मामा को बोलते हैं जल्दी से टिकट लेकर आए। अरे तुझे भी टिकट चाहिए क्या? तो मैं तुम्हारी गोद में बैठूंगी क्या? हाँ ठीक है ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आया। क्यों भाई सीनू, काम पर लगते ही 2 महीनों में चमक रहे हो। मालिक अब कहीं भी जाए तुम्हें लेकर ही जाते हैं, और तुम्हें गुमास्ता भी बना दिया। बहुत अच्छा है। क्या देख रहे बे, ऐसे क्यों घूर रहा है? हाँ 100 रुपया दे। मेरे पास कहाँ है? तुमसे किसने मांगे हैं? मेरे नाम पर लिख देना। तुम बहुत पैसा ले चुके हो, और किस हिसाब में लिखूं? हे, तेरा हिसाब किताब तेरे नीचे काम करने वालों से कहना, वहाँ कनिका इंतजार कर रही है। पैसा दे। कहा ना मैं नहीं दे सकता, तुम बार बार पैसे मांग रहे हो। लड़कियों के साथ इस तरह की पोज देने वालों को मैंने बहुत बार देखा है। तुम डराओगे तो मैं ऐसे ही डर जाऊंगा क्या? हे, तुम कहाँ से आए हो या भूल कर ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है। मैं कहाँ से आया हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। हम फेंकने वाले और रोटी खाने वाला तू है, तो मुझसे इस तरह की बात मत कर। मालिक मालिक मालिक, ये मुझे मार रहा है, ये मुझे मार रहा है। मालिक छोड़ो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं? ये अपनी मनमानी कर रहा है। उस दिन कलेक्टर ऑफिस में गलत बात कही, मैं तो इसे उसी दिन मार देता। अरे क्या है ये? तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? मुझे 100 रुपए के लिए मना कर रहा है। अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है नरप्पा? तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, इससे क्यों मांगा? लेकिन आपने उसे गुमास्ता क्यों बनाया? तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग, ये ले, इसे रख ले तू। ठीक, मैं पैसा मांगू, आप दो ना दो, आपकी मर्जी। वो कौन होता है मना करने वाला? अरे तूने ही तो उसे काम पर लगवाया था ना। सुन नरप्पा, तेरे और मेरे बीच में ये कौन है? तू अभी बोल, उसे अभी के अभी काम से निकाल दूंगा। जाने दीजिए, करने दो काम उसे। यही है तेरा बड़प्पन। चल। अरे अरे, पहले देख लो लड़की पसंद है कि नहीं। लड़का क्या करता है ये तो बताओ। किसी ने बताया नहीं क्या? हमें कुछ नहीं पता, तुम ही बताओ। वो शंकर भैया का मिल है ना, वहाँ का सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो? अरे वो शराब का धंधा करते हैं ना, उनका धंधा बढ़ने का कारण ये नरप्पा ही है। इसके हाथ का ही कमाल है। और तो और आसपास के गांव में भी इससे आगे कोई नहीं है। चाहो तो टेस्ट करके देख लो, जिंदगी भर छोड़ नहीं पाओगे। हाँ? हे, इसे कौन लाया रे जो मन में आए बके जा रही है? अभी तो ये शराब का धंधा कर रहा है, शादी के बाद ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर देगा, चिंता मत करो। गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है तो भी कोई अच्छा काम करेगा उससे शादी करवाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन शराब का धंधा करने वाले को देखकर पुलिस और कोर्ट के पीछे थोड़े घुमवाएंगे हम उसे।